नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम कक्षा 9 में विषय गणित यूनिट नंबर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के 5 नियमों में 3 नियमों की हमने जानकारी ली। उसके आधार पर प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक नंबर 1 और 2 हमने किया। इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3, जो इस प्रकार से है। इसमें आपको कहा हुआ है एक रेखाखंड AB, खड़ा रेखाखंड है जिसका नाम है AB, और AD और BC, यहां से AD और BC पर बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब ये AB है, इस BC पर और AD पर लंब है। इसका मतलब है ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे दिया हुआ है लंब बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब ये BC और AD है वह 90 डिग्री का कोण के साथ में बराबर है। मतलब AB के ऊपर AD और BC दो बराबर 90 डिग्री कोण बनाकर लंब रेखाखंड है। BC और AD यहाँ पर बराबर है और B कोण और कोण A है वह 90 डिग्री का है। आगे दर्शाइए, मतलब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। एक C और D, यहाँ से ये C और D जो रेखाखंड है वह AB का समद्विभाजन करता है। मतलब ये यहाँ से रेखा आ रही है, इस AB को दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजन करती है। इसका मतलब है OA और OB रेखाखंड आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। ये वाली जो रेखा है इस खड़ी रेखा के दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग आपस में बराबर है, लंब रेखाखंड है। ये अपने को प्रश्न में सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो चलते हैं प्रश्न में। तो अपने को सिद्ध करना है नीचे वाला और ऊपर वाला भाग बराबर है, अर्थात OA बराबर है OB। इसके लिए अपने को कुछ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ के भाग के अंदर दिया हुआ है कोण A और कोण B बराबर है और 90 डिग्री है, क्योंकि वो उसके ऊपर लंब है। और ऊपर वाला सिरा BC और AD सिरा आपस में बराबर है, ये लंब इसके ऊपर क्या है, बराबर है। ये प्रश्न अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। तो चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो अब चलते हैं उपपत्ति में इसको हल करने के लिए। उपपत्ति में जहां से O है, ऊपर और नीचे वाला त्रिभुज को अपन क्या कर देते हैं, प्रश्न में से अलग कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये O और O इसमें है, और ऊपर कोण 2 है, कोण एक शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, कोण B और कोण A बराबर है 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गए। इसके बाद में भुजा है BC बराबर है DA। तो कोण O बराबर है, कोण A और A बराबर B बराबर है, और BC और AD बराबर है। अर्थात दो कोण इसके बाद में भुजा, मतलब पहला कोण फिर कोण और इसके बाद भुजा, तो A और S, AS सर्वांग समता का नियम का उपयोग करके इनको सर्वांग सम कहेंगे। और फिर कहते हैं ये वाले भुजा इसके CPCT के तहत ये भुजा आपस में बराबर है। तो चलते हैं उपपत्ति में। त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में कोण अपन लगा रहे हैं AAS। कोण O बराबर है कोण O शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। आगे देखते हैं कोण नीचे वाला A ऊपर वाले कोण B के बराबर है, 90 डिग्री है, क्योंकि यह क्या है, लंब है। आगे देखते हैं AD बराबर BC, लंब भुजा है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, लंब भुजा बराबर। तो त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC, यहाँ AAS
सर्वांग समता का नियम लग गया। दो कोण इसके बाहर बन जाए। सीपीसीटी हम बता देंगे जो तीसरी भुजा है वो AOA है वह OB की भुजा है, अर्थात CD AB का समद्विभाजन करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ये आपस में जो बराबर समद्विभाजन करती है। तो अब यहाँ पर कोण दोनों में O बराबर है, C सविमुख कोण, फिर कोण B और A बराबर है, लंब कोण, और फिर BC और AD आपस में बराबर है, जैसा कि प्रश्न में कहा हुआ है। अब हम चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है L और M, यहां पर ये L और ये M दो समांतर रेखाएं हैं, और P और Q ये दो समांतर रेखाओं पर ये दो रेखाएं हैं, मतलब यहां से दो समांतर रेखाएं हैं और ऊपर से दो समांतर रेखाएं हैं। तो ऊपर वाली ये समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है, एक दूसरे को A B C और D पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर दिखाया हुआ है करती है। तो अब आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ये दोनों त्रिभुज जो बने हुए हैं बीच में, ये वाला और ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांग सम करता है, और देखना है कौन सा सर्वांग समता का नियम यहां पर लगता है। तो देखते हैं प्रश्न में, तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA। इसके लिए आपको दिया हुआ है L समांतर है N और P समांतर है Q। दो इस प्रकार से और दो ऊपर से, ये दोनों युग्म आपस में है वह समांतर है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब चलते हैं इसको कैसे करना, क्योंकि यहां प्रश्न में देखते हैं ये दो रेखाएं समान, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो यहां पर चित्र दिख रहा है A और C, क्योंकि यहां पर ये दोनों कोण क्या बनते हैं, अंतर एकांतर कोण, एक नंबर और दो नंबर। क्योंकि दो समांतर रेखा है तो तीन दिशा इसके ऊपर करती है, तो इस प्रकार से जो Z कोण बनता है उसका नाम है अंतर एकांतर कोण, और अंतर एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो चलते हैं उपपत्ति में। तो N समांतर है M, तो कोण एक बराबर है कोण दो, अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार दो खड़ी रेखाएं हैं यहां पर, जिसका नाम P और Q है, और ये भी तिरछी रेखा जहां A और C दिया हुआ है। तो यहां पर कोण 3 और ये कोण 4, ये भी अंतः एकांतर कोण कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे P समांतर है Q, तो कोण 3 बराबर है कोण 4, अंतः एकांतर कोण। तो ये यहां पर हो गया 3 नंबर और यहां पर ये हो गया 4। अब जिनको सर्वांग सम करना होता है उसको चित्र में से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में, इसको चित्र में से बाहर निकालेंगे कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार का त्रिभुज दिखेगा, दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से दिखेगा, जिसका नाम है ABC, दूसरा CDA। यहां पर कोण 3 है, यहां पर कोण 2 है, यहां पर कोण 1 है, यहां पर कोण 4, और इन दोनों के बीच में AC भुजा उभयनिष्ठ है। और यहां पर कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर है 4, और AC और AC इस प्रकार से दो कोणों के क्या है, बीच में भुजा है। तो दो कोण यहां पर बराबर है, ऊपर वाला कोण 1 के 2 के बराबर है, कोण 3 है वह 4 के बराबर, बीच में AC भुजा है। इसका मतलब है ASA, दो कोणों के बीच में भुजा। तो ये सर्वांग समता का नियम लगाकर जो अपने को सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और CDA को सर्वांग सम करेंगे। यहां पर लगाएंगे ASA, पहले बताएंगे कोण त्रिभुज ABC का कोण 3 बराबर कोण 4 के, फिर AC
बराबर ए से, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है कोण 1, और यहाँ पर ये उभयनिष्ठ है, इसकी वजह क्या है, उभयनिष्ठ है, जैसा यहाँ चित्र में अपने को दिया हुआ है। तो अपन कहते हैं बस को ये एकांतर कोण दिया हुआ है और ये भी एकांतर कोण अपने को दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज सी डी ए, यहाँ सर्वांग समता का ए एस ए सर्वांग समता का नियम लगता है। अब आप कहें किसी भी सिटी में या यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर अपना पूरा हो जाता है। तो देखते हैं यह दो त्रिभुज जो सर्वांग सम करना है वो अपने को कोण 1 और 2 एकांतर कोण है, कोण 3 और 4 एकांतर कोण है, तो दो कोण इन त्रिभुज बराबर हो गए। तीसरी एसी एसी भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ हो गई, जैसा चित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार से ए एस ए से सर्वांग सम कर सकते हैं। शेष प्रश्न इस प्रश्नावली के 7.1 को जो बच गया है प्रश्न शेष, वह आपको गृह कार्य के अंदर करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि आप परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। जो परीक्षा है आपके 18 से लगाकर 23 के बीच में है, होने वाली है, जिसमें 7वां और 10वां पार्ट भी आपके आने वाला है। तो थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद। आस्था शिक्षण संस्थान की जो अपना YouTube चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।